नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग हब पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष ढेर सारी खुशियां ले गया है आप जीवन में, और जो भी सपने आपने देखे हैं वो इस वर्ष पूरा हो। और आज हम एक कैलेंडर का डाइस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने डाइस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने बताया था कि जब कोई सतह समान ना हो तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि जब एक सतह समान हो या फिर दो सतह समान हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक सवाल की हेल्प से हम देखते हैं कि जब एक सतह समान हो तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक सतह समान हो तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसे सवाल में जब एक सतह समान हो या फिर दो सतह समान हो तो कम से कम दो पासे ज़रूर दिए गए होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पासे तो होंगे ही। तो ऐसा अगर कोई एक सवाल हम लें, उसके हिसाब से हम देखें, उसके हेल्प से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब एक सतह समान होगा तब हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल की हेल्प से हम देखते हैं। इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो दो पासे दिए हुए हैं, ये और ये पासा एक ही है, उसकी अलग अलग एंगल से फ़ोटो दी गई हुई है। तो दो आकृतियां दी गई हैं पासे की, और इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि 6 जो है कॉमन है। एक सतह समान का मतलब यही है कि कोई एक नंबर है जो दोनों में होगा। जैसे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, बाकी कोई नंबर जो है कॉमन नहीं है। तो इसी नंबर की हेल्प से हम आंसर बता पाएंगे। जैसे इसमें 6 का अपोजिट पूछा है, 6 का अपोजिट पूछा है, तो क्या करें कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, जैसे ये 6 है तो यहाँ से ऐसे घुमा दें इसको, और यहाँ 6 है तो इस दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में हमको, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमको इसको मूव कराना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा, यानी जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में हमको इसको मूव कराना। जैसे 6 यहाँ है तो घड़ी ऐसे ही चलती है तो यहाँ तक आ गए, आखिरी नंबर तक। अब यहाँ था तो ऐसे आ गए, तो ऐसे इसको मूव करा लें तो जो नंबर जहाँ आया उसका अपोजिट जो है वही नंबर। जैसे 6 से चले तो पहला इधर 5 है, और यहाँ 6 से ये 4 है, तो 5 का अपोजिट हमें मिल जाएगा 4। यानी 5 का विपरीत जो नंबर है वो 4 है, या फिर 4 का विपरीत जो नंबर है वो 5 है, यानी आपस में दोनों विपरीत हैं। दूसरा ये लास्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये लास्ट है 3, और यहाँ लास्ट हुआ 2 पे, यानी 3 का अपोजिट जो है 2 होगा, या फिर 2 का अपोजिट 3 होगा। नेक्स्ट है, अब 6 तो कॉमन ही था, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, तो 6 का अपोजिट 6 होगा नहीं, तो 6 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा। तो क्या नहीं दिख रहा? 1। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर है वो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। क्या करना है, जब कम से कम दो आकृतियाँ दी गई होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, और ऐसी सतह मिल जाए जो कॉमन हो। जैसे 3 6 4 है और 6 5 2 है, तो इसमें 6 कॉमन था, तो जो कॉमन सतह है, और ऐसा तभी करना है हमें जब एक ही नंबर कोई कॉमन हो। तो वहाँ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे इसको घुमा दिया, घड़ी की दिशा में इसको हमने ऐसे घुमा दिया। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ये बीच में है और ये लास्ट का पॉइंट है, और ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है बीच और ये लास्ट, तो जो जहाँ आया उसका अपोजिट है। जैसे यहाँ जब चले तो ये बीच में 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 का अपोजिट 4 हो गया। लास्ट में 3 है, लास्ट में 2 है, तो 3 का अपोजिट 2 हो गया। अब 6 का अपोजिट 6 होगा नहीं, तो 6 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है। ऐसा हमें तब करना है जब एक सतह कॉमन मिल जाए। अगर कोई भी दो पासा दिया गया हो तो उसमें अगर एक सतह कॉमन मिल जाए, कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए, और नंबर के जैसा अगर बिंदी रखी हुई है तो भी, या कोई चित्र बना हुआ है तो भी, लाल पीला हरा कोई ऐसा कलर का नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो ऐसे ही अगर एक सतह हमें कॉमन मिल जा रही है तो उसी सतह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की दिशा में जब हम घुमा देंगे इसको, तो जो जहाँ आएगा उसका अपोजिट होगा। अब यहाँ नंबर लिखा था तो नंबर से कर दिया हमने, बाकी यहाँ बिंदियाँ रखी हुई हो सकती हैं, कोई शब्द लिखा हुआ हो सकता है, कोई चित्र बना हुआ हो सकता है, कुछ भी हो,
तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो सतह कॉमन मिल जाए वहीं से इसको घुमा देंगे घड़ी की दिशा में, और जो जहाँ आया वो उसका अपोजिट होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, एक सवाल और करते हैं, फिर जो है अगला टॉपिक बताते हैं। विपरीत, जैसे एक सवाल ये है, इसमें भी देखेंगे हम, तो पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और इसमें एक सतह कॉमन है, वो है 2, 2 1 5 लिखा है, 2 6 3 लिखा है। तो जो सतह कॉमन है वहीं से हम घड़ी की दिशा में इसको ऐसे मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में, यानी जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको कहते हैं। तो जो सतह कॉमन, जैसे दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो जो, और ऐसा तभी करना है जब केवल एक ही सतह कोई कॉमन हो, यानी दोनों में हो। जैसे दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, इसको घड़ी की दिशा में ऐसे हमने घुमा दिया, तो ये स्टार्टिंग था और ये बीच और ये यहाँ लास्ट हुआ। और ऐसे ही दो है तो इसको भी घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा दिया, तो घड़ी की दिशा में घुमा दिया, तो जो जहाँ आया, जैसे बीच में 1 है और यहाँ बीच में 6 है, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। लास्ट में 5 है और यहाँ लास्ट में 3 है, तो 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब 2 का अपोजिट 2 होगा नहीं, तो 2 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है। तो 2 क्या नहीं दिख रहा है इसमें, 2 4 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इसमें 3 का पूछा था, तो 3 का अपोजिट 5 होगा। सिंपली वही करना है, जब ऐसे सवाल आए तो हमें देखना है कि अगर एक सतह कोई कॉमन मिल जाए, और फिर आप बता रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कोई नंबर लिखा हो, इसमें कोई चित्र भी बना हो सकता है, बिंदियाँ रखी हो सकती हैं, कोई शब्द लिखा हुआ हो सकता है। तो आप एक सतह कॉमन पकड़िए और उसी को घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, जो जहाँ आए उसका अपोजिट। जैसे 2 से हमने घड़ी की दिशा में घुमाया, 2 से घड़ी की दिशा में घुमाया, तो बीच में 1 आया, यहाँ बीच में 6 आया, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। ये लास्ट में 5 है और ये लास्ट में 3 है, तो 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब 2 का अपोजिट 2 होगा नहीं, तो 2 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है इसमें। तो क्या नहीं दिख रहा था, 4। हालांकि पूछा इसमें 3 का अपोजिट था, तो 3 का अपोजिट 5 होगा, या फिर 5 का अपोजिट 3 होगा। ईजिली आप ऐसे कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, जब दो सतह, और ये सतह समान होने से रिलेटेड ये आखिरी टाइप इसका, कि जब दो सतह समान होंगी तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आप ध्यान रखिए कि जब एक सतह कॉमन हो तभी हमें उस सतह से क्लॉकवाइज घुमा देना है, जो जहाँ आया वो अपोजिट होता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि जब दो सतह समान हो, जब दो सतह समान हो तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ऐसी सवाल है कि जब दो सतह समान हो, तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि 3 6 और 4 लिखा है और 4 3 2 लिखा है, यानी 4 और 3 यहाँ भी है, 4 और 3 यहाँ भी है, यानी दो सतह समान। इसमें जब दो सतह समान होंगी तो हम कैसे करेंगे इजली, ऐसे देखिए, दो सतह समान वाले में क्या होगा कि जैसे ये समान है, जो सतह समान उसको काट देते हैं, जो बच गई वो सीधे आपस में अपोजिट सतह हो जाएगी। जैसे 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2। क्या करना है, अगर दो एक सतह वाला क्या करना था, उस कॉमन सतह से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना था। और यहाँ क्या है, दो सतह जब समान होगी तो जो सतह समान है उनको काट दें, जो बच गई वो आपस में अपोजिट होगी। ये 3 और 4 यहाँ भी है, 3 और 4 यहाँ भी है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया, और तो बचा क्या, 6 और 2, तो ये आपस में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद अपोजिट कैसे बताएंगे, 3 और 4, 3 या 4, इन दोनों में से किसी का अपोजिट अगर पूछ ले या विपरीत पूछ ले कि 3 या 4 का विपरीत क्या है, तो 3 और 4 का विपरीत हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, सिर्फ इतना कह पाएंगे कि जो सतह नहीं दिख रही, जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, वही इसका अपोजिट होगा। ये 3 और 4, 6 और 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, बचा क्या नंबर है, 5 और 1। 5 और 1 जो है, इन्हीं में से कोई नंबर इनका अपोजिट होगा। यानी जो सतह दिख रही है इसका अपोजिट वो नंबर होंगे जो नहीं दिख रहा। तो क्या करना है, अगर दो सतह समान हो तो जो समान है उसको काट दिया, जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो गया। दूसरा, जितना दिख रहा है दो नंबर जो सतह समान है, उनमें से किसी का पूछे तो वो अपोजिट होगा जो नहीं दिख रहा।
या जो नहीं दिख रहा उनमें से पूछे तो ये जो कॉमन सतह है इनमें से कोई अपोजिट होगा। इसका ये 3 का अपोजिट डायरेक्ट हम 5 नहीं कह सकते या फिर 1 नहीं कह सकते, ऐसा नहीं करना कि 2 सतह समान है तो सिंपली ऐसे ही करना, इसको काट दिया, जो बच गया वो अपोजिट है, इसका डायरेक्ट बता लेंगे, एग्जैक्टली बता लेंगे। बाकी 3 और 4 का अपोजिट वो नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। तो सिंपली ऐसे कर पाएंगे, 3 या 4 का पूछा है विपरीत तो 5 या 1 होगा, या पूछता 5 या 1 का क्या है तो 3 या 4 होगा। ईजिली हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। जब 2 सतह समान हों तो हमें ऐसे करना है। एक आध सवाल और देखते हैं तो और समझते हैं इसको। ये 2 सवाल की हेल्प से और समझते हैं थोड़ा कि इसमें देखेंगे अगर 4 का अपोजिट हमें बताना है तो देखेंगे 2 ये नंबर 2 सतह जो है कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो जो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि 2 कॉमन सतह को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो बचा 4 और 1 बचा है तो यही आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लीजिए इनमें से किसी का पूछा होता जो समान सतह है, जैसे 2 या 3 में से किसी का पूछा होता तो जो सतह नहीं दिख रही, जैसे 5 और 6 नहीं दिख रहा तो वो अपोजिट होता, या 5 या 6 का पूछता तो 2 या 3 होता। तो सिंपली ऐसे करेंगे और इसमें बताना है हमें कि 3 का अपोजिट क्या है। जे 3 और 4 कॉमन सतह है, इसमें 3 और 4 कॉमन सतह है, तो 1 का अपोजिट 5 होगा, जो बच गया वो आपस में अपोजिट है। लेकिन इसमें पूछा है 3 का, तो 3 या 4 दोनों में से किसी का भी पूछे, 3 का पूछता है फिर 4 का पूछता है तो वही नंबर होता जो नहीं दिख रहा। तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें, 6 और 2 नहीं दिख रहा है। 6 या 2 इन्हीं दोनों में से कोई अपोजिट 3 का होगा। 3 का विपरीत 6 होगा या फिर 2 होगा। अगर 4 का पूछता तो भी 6 या 2 होता। तो जो कॉमन सतह होती है उसका अपोजिट वही नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। तो 3 या 4 में से किसी का भी पूछता है तो कौन सा अपोजिट होता, 6 या 2, या फिर 6 या 2 का अपोजिट पूछता है तो 3 या 4। तो ईजिली हम ऐसे कर पाएंगे। तो हमने देखा कि जब कोई सतह समान ना हो तो उसमें हम मानक और गैर मानक पासा चेक करते हैं, और अगर एक सतह समान हो तो जो एक सतह समान है वहीं से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते जाते हैं, और जो नंबर जो सतह जिस सतह से मिलती है वही जो है अपोजिट होती है। और जब 2 सतह होगा तो 2 सतह को कैंसिल कर दिया हमने, जो बच गई वो आपस में अपोजिट होगी। उसके बाद जो दिख रही हैं उनका अपोजिट, जो नंबर्स नहीं दिख रहे, ऐसे हम कर पाएंगे सिंपली। तो ये ऐसे होंगे। कुछ सवाल और आपको इन्हीं तरीकों का यूज़ करके करना बताते हैं, 2-3 सवाल और। जैसे एक सवाल ये है, इसमें पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4। पासा एक ही है, उसकी अलग अलग एंगल से फ़ोटो दी गई है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जब दो या दो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा भी हो, 3-4 पासे, मैक्सिमम 4 पासे ही दिए जाते हैं, और पासा एक ही होता है, उसी का अलग अलग एंगल से फ़ोटो दी गई होती है। तो सिंपली हमें करना है इसमें कि जैसे अभी हमने एक सतह समान या फिर 2 सतह समान की ट्रिक देखा, वैसे ही यहाँ वही ट्रिक अप्लाई करनी होगी। हम कोई भी ऐसा 2 पासा इसमें फाइंड आउट कर लें, 2 पासे ऐसा देख लें इसमें जिसमें कोई एक सतह कॉमन हो। जैसे अगर पहला और तीसरा देखें तो इसमें कोई एक ही सतह कॉमन है, वह है 6। तो जैसे 6 कोई भी, क्योंकि ये सारे पासे एक ही हैं, एक ही पासे की अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, तो आप कोई भी 2 पासा ऐसा देख लीजिए जिसमें एक सतह कॉमन हो। अगर एक सतह कॉमन मिल जाए, जैसे इसमें 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो वही करें सिंपली कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में इसको घुमा देते हैं। इसको मूव करेंगे घड़ी की दिशा में। कहाँ से स्टार्ट करना है, जो कॉमन सतह, जैसे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो कॉमन सतह से हमको घड़ी की दिशा में इसको मूव कराना है। तो ये क्या हो गया, और यहाँ 6 यहाँ है तो इसको घड़ी की दिशा में मूव कराना है ऐसे। तो जो जहाँ आया वो आपस में अपोजिट है। जैसे 2 बीच में है और यहाँ 5 बीच में है, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 3 है और यहाँ लास्ट में 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब 6 का अपोजिट 6 होगा नहीं, तो जो नंबर नहीं दिख रहा 6 का अपोजिट 6 होगा नहीं, 2 5 3 4 हो गया, तो 1 बचा हुआ है, यानी 6 का अपोजिट सिंपली क्या होगा, 1 होगा। 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा। यहाँ हम इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 सतह कॉमन वाला भी ढूंढ सकते हैं हम, कि अगर 2 सतह कॉमन से भी हम कर सकते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर ये वाला लिया
हालांकि वही सतह आप ढूंढिए जिसमें एक सतह कॉमन है तो ईजिली आप कर लें। और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो सतह अगर कॉमन ढूंढ लें, जैसे ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों को देखें तो इसमें 6 2 कॉमन है, तो जो कॉमन उसको हमने कैंसिल किया और जो बच गया वो डायरेक्टली आपस में अपोजिट होगा, जैसे 3 और 4 आपस में अपोजिट होगा। उसके बाद फिर हमें कोई देखना होगा कॉमन सतह, तो ठीक ज़्यादा यही है कि जैसे यहाँ देखिए फिर 6 और 4 यहाँ कॉमन है, 6 4 यहाँ कॉमन है, तो अगर यहाँ कैंसिल करें इसको तो 2 बचता और 5 बचता, तो 2 का अपोजिट 5 होता। तो चाहे आप ऐसे करिए और चाहे कोई एक ही सतह फाइंड आउट करिए, कि कोई ऐसे दो पासे फाइंड आउट करिए जिसमें कोई एक ही सतह कॉमन हो और उसी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको मूव कराइए, जो जहाँ नंबर आया वो आपस में अपोजिट होगा। तो सिंपली ऐसे कर पाएंगे। एक सवाल और देखते हैं जिसमें कुछ चित्र बने होंगे या फिर कलर्स के नाम लिखे होंगे। एक सवाल और देखते हैं कि इस पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, तो हम सिंपली वही करेंगे कि माइनस का अपोजिट बताना है, प्लस का अपोजिट बताना है या फिर ट्रायंगल का बताना है। तो सिंपली इन सारे जो सतह पासे दिए गए हैं इनमें से कोई दो ऐसा पासा फाइंड आउट करें जिसमें कोई एक ही सतह कॉमन हो, जैसे माइनस ओ और स्टार। ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये आपस में ऐसे पासे हैं दोनों जिसमें एक ही सतह कॉमन है, वो है ओ। तो यहीं से हम सिंपली क्या करें, ऐसे घड़ी की दिशा में इसको यहाँ से हम मूव करें और ये ऐसे करें और जो जहाँ आया वो आपस में अपोजिट होगा। जब बीच में स्टार आया तो इसका अपोजिट वहाँ बीच में क्या है, प्लस आया, ये आपस में अपोजिट हो गया। ये लास्ट में माइनस है और यहाँ लास्ट में डिवाइड है, ये आपस में अपोजिट हो गया। अब ओ का अपोजिट ओ होगा नहीं, तो जो बचा क्या, ट्रायंगल बचा, ये ट्रायंगल जो है ओ का अपोजिट हो गया। सिंपली ऐसे ही करना है, चाहे दो सिंबल एक ही कॉमन सतह ढूंढिए उसी सिंपली आप कर पाएंगे। अब माइनस का पूछा तो माइनस का क्या है, डिवाइड, प्लस का स्टार और ट्रायंगल का ओ। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ कोई नंबर लाल रहा, नीला पीला कुछ भी लिखा होता है, ऐसे नंबर लिखा होता है, तो कोई एक सतह हम कॉमन फाइंड आउट करते, इसमें ढूंढते कि जहाँ एक ही सतह कॉमन हो और उसी को घड़ी की दिशा में हम मूव कराते घड़ी के डायरेक्शन में, और जिस जगह जो आया वही आपस में अपोजिट होता। तो इस तरह से अगर बिंदियाँ रखी हो तो भी कोई डिज़ाइन बनी हो, जैसे ये चित्र बने हैं, या फिर कोई शब्द लिखा हो, तो ऐसे ही हम ये सारी सवालें करेंगे। और एक पार्ट इस चैप्टर का और रहेगा, तो आप वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार फिर से देखिए, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।